है कि क्या एडवोकेट अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि आपको ये बातें समझ लेनी चाहिए कि जो एडवोकेसी होती है एक नोबल प्रोफेशन होता है, ये कोई ट्रेड या बिजनेस नहीं होता है। इसलिए राइट टू एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉयर ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर हम देखें एडवोकेट एक्ट में, अगर हम रूल देखें, आई थिंक रूल 36 है जो इसके बारे में डील करता है कि लॉयर्स एंड लॉ फिर्म बोथ अपनी सर्विस को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड बताया गया है, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ये चीज़ें समझने वाली बात है। दूसरी चीज़ें कि न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटोग्राफ के साथ जिस केस में भी वो इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड वो कमेंट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें और भी देखने को मिलती है, जैसे कोई पर्सन बार का मेंबर है तो अपना साइन बोर्ड के माध्यम से या नेम प्लेट के माध्यम से भी वो अपना एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, प्रोहिबिटेड होती हैं। तो लेकिन लीगल एडवर्टाइजिंग तो समझने में ये आती है कि लीगल एडवर्टाइजिंग जो होती है एडवोकेट के लिए, वो रूल 36 जो एडवोकेट एक्ट है उसके हिसाब से लॉयर्स और लॉ फर्म दोनों अपनी सर्विस को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है, आई थिंक 2008 में कुछ लॉ में कुछ अमेंडमेंट किया गया, उसमें ये चीज़ें किया गया है कि एडवोकेट अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं। तो वैसे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके पास पावर है, वो इसमें कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में आज की जो सिचुएशन है, जो राइट टू एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉयर, द आंसर इज नेगेटिव, नो। क्योंकि ये ट्रेड और बिजनेस ये नहीं होता है, एक नोबल प्रोफेशन होता है। इसमें एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिटेड किया गया है।